नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के 75 टॉपिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छा तैयार नहीं है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है करंट अफेयर्स को लेके। और आप सब जानते हैं यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाने हैं। तो वे सभी कैंडिडेट्स जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है करंट अफेयर्स को लेके, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो जो मैं आपके सामने 75 टॉपिक्स रखने जा रहा हूं, इसमें लगभग 3 से 4 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इन 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद आपका करंट अफेयर्स आप देखेंगे उसमें 100% आप कॉन्फिडेंट होंगे और जो भी सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फरवरी में जब आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी उससे पहले भी मैंने एक वीडियोस के माध्यम से आपको लगभग 75 से 80 टॉपिक सजेस्ट किए थे और जो बच्चों ने तैयारी की थी हमारे साथ लग के, उन्होंने देखा है कि जो भी टॉपिक हमने उनको सजेस्ट किया था उन्हीं टॉपिक में से सवाल पूछे गए थे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ इनको जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी भर्ती से रिलेटेड लगातार हम नए नए वीडियोज के माध्यम से आपकी तैयारी को और इनहांस करते जा रहे हैं। राइट, टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने करंट अफेयर्स के रखने जा रहा हूं और इसमें 2023 के सितंबर से लेके जून 2024 तक के टॉपिक्स को हमने शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर आर्चिंग टॉपिक, इनको आप पेन और रफ लेके तो पहला टॉपिक लिखिए T20 वर्ल्ड कप 2024। T20 वर्ल्ड कप 2024। दूसरा है लोकसभा चुनाव 2024। नेशनल पार्टीज, वर्तमान समय में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये आपको देखना है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको देख लेना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का COP 28 और 29 की समिट देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2024 के जितने भी फेमस प्रमुख युद्धाभ्यास हैं भारत के साथ वो देख लेने हैं। प्रमुख सूचकांक 2024 के देख लेने। इसमें ऐसे देखने होता है कि जैसे मान लीजिए भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में क्या स्थान है, या वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, पहले स्थान पे कौन है, ये ऐसे देखना होता है। जितनी फेमस है उनको देख लेनी है। 2024 के प्रमुख पुरस्कार देख लेने, ब्रांड एम्बेसडर देख लेने और राष्ट्रीय स्तर की जो कुछ प्रमुख नियुक्तियां वो देख लेनी है। और 2024 के प्रमुख दिवस व थीम देख लेने हैं। जीआई टैग्स देख लेने, किन किन प्रोडक्ट्स को अभी हाल ही में जीआई टैग्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ नासा का एक बहुत चर्चित प्रोग्राम रहा है जिसे आप बोलते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़ लेना है। मंगलयान 2 के बारे में पढ़ लेना है। शुक्रयान 1 के बारे में पढ़ना है। और फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के बारे में आपको तैयार कर लेना है। 16th फिनांस कमीशन, 16वां वित्त आयोग के बारे में आपको तैयार कर लेना है। अटल सेतु के बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। और एक क्रिकेटर है जिनके बारे में आपको कुछ डिटेल ले लेनी है, वो है रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी के बारे में आपको डिटेल ले लेनी है। डार्क स्काई पार्क क्या है इसको देख लेना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे व्हाट एक्चुअली डार्क स्काई पार्क इज, उसके बारे में आ जाएगा, उसको पढ़ लेना है। भारत रत्न अवार्ड अभी हाल ही में जो दिए गए, किनको दिए गए उनको देख लेना है और किस फील्ड में वो विख्यात रहे हैं उनको देख लेना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के बारे में पढ़ लेना है आपको। ठीक है, कुछ और देख लीजिए। ब्रिक्स समिट हाल की देख लेनी है। G20 के बारे में पढ़ना है। अफ्रीकन यूनियन प्लस इजराइल और फिलिस्तीन, इन कंट्रीज के बारे में देख लेना है कि गाजा स्ट्रिप ये कहाँ है, इनसे लगे देश कौन कौन से हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के बारे में पढ़ना है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। और एक विमान बहुत चर्चा में रहा है जिसका नाम है C295MW, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ 2 प्रमुख इनिशिएटिव, उनके बारे में आपको जानकारी ले लेनी। पहला है सुपेश, दूसरा सुस्वागतम। सुपेश और सुस्वागतम। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड है, उसको आपको पढ़ लेना है कि माया क्या है, व्हाट एक्चुअली माया इज, माया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में आपको पढ़ना है। 23 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में पढ़ लेना है। शिव शक्ति पॉइंट क्या है और तिरंगा पॉइंट क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
आदित्य L1 मिशन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं जितने भी लैग्रेंज पॉइंट है 5 है, उनको देख लेना है, L1 L2 L3 L4 L5। तो आदित्य L1 को तैयार करेंगे। मॉम मिशन को आपको तैयार करना है, मॉम। चंद्रयान 3 के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। गगनयान 1 के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है अधिनियम था, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 में जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा एनिमल है, एनिमल के बारे में ये जो है स्टैटिस हुआ था। तो ये इसका नाम है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। नेट पे आप डालेंगे ऐसे बस आ जाएगा। इसके बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। भारत का पहला 3D टेम्पल कहाँ शुरू हुआ है, बना है, ये देख लेना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या है, किस राष्ट्र से इसका संबंध है। ऑपरेशन गंगा के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के बारे में। ऑपरेशन दोस्त क्या है, प्लस हाल की लेटेस्ट की जो टाइगर सेंसस है उसके बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। टाइगर सेंसस, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट की संख्या किस स्टेट को दी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी। जब आप टाइगर सेंसस पढ़ेंगे उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट जो तेंदुआ रिपोर्ट है, लेपर्ड रिपोर्ट है, उसके बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी काउंटिंग कैसे की जाती है, तो लेटेस्ट वाली कितने वर्ष के अंतराल पे ये गणना की जाती है, इनकी ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लास्ट का कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये सारे फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो जब आप टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तो उसमें लिस्टिंग आ जाएगी, सारे उसमें मिल जाएंगे। इसमें स्पेशली आपको 54th के बारे में पढ़ लेना है, 54th टाइगर रिजर्व के बारे में। एक स्कीम है जो बहुत चर्चा में थी, इसका नाम है विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में पढ़ लेना है। आरबीआई गवर्नर पढ़ लेने, इसका आरबीआई गवर्नर यानी चीफ आरबीआई गवर्नर कौन है ये देख लेना है। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट, इनके क्या डेटा है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कब मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, थीम क्या रही लेटेस्ट वाली की, ये देख लेना है। और एक प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। हाल का यानी 2023-24 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी हुई थी, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कौन सा स्टेट सबसे स्वच्छ कैटेगरी में, टॉप 3 में कौन सा है, सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का, ये सारी चीज़ें देख लेना है। ये जो सर्वेक्षण है कौन मिनिस्ट्री करवाती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डेटा आपको पढ़ने हैं। एक अभियान चला था जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक मिशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और एक और स्कीम है हर घर सोलर अभियान, हर घर सोलर अभियान। तो ये जितने हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 75 टॉपिक्स हैं। ये 75 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर आर्चिंग कैटेगरी के हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, सारी मैगजीन्स को खंगालने के बाद ये टॉपिक्स फाइंड आउट किए गए हैं, उनका क्रक्स निकाल के आपके सामने रखा गया है। अगर जिन कैंडिडेट्स की तैयारी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं करंट अफेयर्स को लेके, उपापो की स्थिति में है, उनको अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी मैगजीन पढ़े या ना पढ़े, तो आप कोई भी मैगजीन पर पढ़िए। केवल ये जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जो रेफर किए गए हैं, जो सजेस्ट किए गए, इनको आप गूगल पे एक बार 3-4 घंटे मेहनत करके पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट लगे उनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उनको थोड़ा सा आप डिक्टेट कर लें, लिख लें। और इस प्रकार आप देखेंगे ये 3-4 घंटे की मेहनत है, इन 75 टॉपिक्स के माध्यम से आप में करंट अफेयर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और निश्चित ही एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो जब करंट अफेयर के सवाल आपके सामने प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, इन्हीं 75 टॉपिक से आपके सामने सवाल मिलेंगे। इतना आप विश्वास कर लीजिए, किसी भी उपापों की स्थिति में मत रहिए, इतने टॉपिक्स आप जरूर तैयार करके चलें, आपको बहुत फायदा होने वाला। एग्जाम को लेके कोई भी आपके डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरीज है, किसी भी प्रकार के उपापों में है, किसी भी प्रकार का डर है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका निश्चित ही निस्तारण किया जाएगा। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपके एग्जाम को लेके लगातार हम डे बाय डे आपको अपडेट करते चल रहे हैं, आपकी तैयारी का और इन्हांस करते चल रहे हैं।
ये छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपकी तैयारी में निश्चित ही एक नया वजन आएगा और जो कि आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो ठीक लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो को यहीं पर रखना चाहते हैं। नमस्कार।